इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी सिलिकॉन सिटी में हुई 15 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है। फिल्म बंटी बबली से प्रेरित होकर इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि शिक्षित युवा हैं, जिनकी एआई के चलते नौकरी चली गई और उन्होंने खर्चे पूरे करने के लिए चोरी को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय प्रियांशु और अंजना के रूप में हुई है, जो मूलतः मंडला जिले के रहने वाले हैं। इस चोरी का खुलासा करते हुए डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि आरोपी प्रियांशु इंदौर में ही टीसीएस कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हुई छटनी में उनकी नौकरी चली गई थी। वहीं अंजना इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही है। आर्थिक तंगी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ने चोरी की योजना बनाई। डीसीपी लालचंदानी के मुताबिक दोनों आरोपी कक्षा 6 से 7 पढ़ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने करीब एक हफ्ते तक सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स की शॉप की रेकी की और वहीं कुछ दिन पहले उन्होंने उसी दुकान से कुछ सामान खरीदा ताकि दुकान की व्यवस्था समझ सके। प्रियांशु और अंजना ने रेकी के लिए अपने साथ रहने वाले एक अन्य कपल की स्कूटर का उपयोग किया, जहां पुलिस को इस स्कूटर के जरिए अहम सुराग मिला, जिसका पीछा करते हुए टीम आरोपियों के मंडला स्थित घर तक पहुंच गई और इधर दोनों आरोपियों ने दुकान से करीब 15 लाख रुपए के जेवर चोरी किए थे, जिन्हें वे इंदौर के सराफा बाजार में बेचने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें बच्चा समझकर खरीदारों ने सामान नहीं खरीदा और दोनों क्रिसमस मनाने मंडला निकल गए। वहीं पुलिस ने दोनों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को भोपाल रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी का 100% माल बरामद कर लिया है। महज 18 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले इन युवाओं का अपराध की दुनिया में कदम रखना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राऊ थाना क्षेत्र में करीब 2 दिन पहले एक नकबजनी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां पे करीब 15 लाख रुपए के आसपास का मशरूका चोरी होने की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसी घटना का संज्ञान लेते हुए राऊ थाने में एफआईआर दर्ज की थी इन चोरी और नकबजनी की धाराओं में। उसके बाद घटना को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। ये जो घटना थी वो श्री ज्वेलर्स में हुई थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें हमें कुछ लोग दिखे जो लोग नकाबपोश थे और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, और ये छोटी उम्र के लग रहे थे। इसमें एक एक आदमी था जो छत से कूद के नीचे गया था और फिर नीचे जाके उसने दरवाजा तोड़ा था और दरवाजा तोड़ के जो दुकान है वहां से सोने के और चांदी के आभूषण उठाए थे। ये जो दुकान थी ये घर में ही संचालित होती थी और रात में कोई नहीं रहता था, और दुकान जो है मतलब बंद ही रहती थी और घर में कोई नहीं रहता था। ये लोग कहीं और रहते थे। तो उसी घटना पे फिर हमने उसको फॉलो किया था फुटेज के आधार पे, और फॉलो करते हुए हम एक डेड एंड पे पहुंच गए। उसके बाद पिछले 3-4 दिन के फुटेज निकाले गए और देखा गया कि ये लोग पहले भी हमें दिखे लास्ट 3-4 दिन रेकी करते हुए, और इनने पहले भी चोरी का प्रयास किया था, बट कई बार पुलिस को देख के ये लोग डर गए थे और ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। जब हमने और इसको जब डिटेल में एग्जामिन किया तो एक जो थाने के एएसआई थे उनने एक संदिग्ध गाड़ी की फोटो खींच रखी थी रात्रि गश्त के दौरान में, और जब उनको डाउट हुआ कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है तो उनने एक एहतियात तौर पे फोटो ले लिया था। फिर जब बाद में घटना हुई और जब थाने पे ऐसा पता चला तो उनने वो गाड़ी की फोटो शेयर की, और उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता किया गया तो मंडला के मालिक थे। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने किसी और को गाड़ी भेज दी थी। फिर ऐसे ही ट्रेल बना के हम नेक्स्ट ओनर के पास पहुंचे, और जो थे वो दो मतलब बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे इंदौर में। तो उनने जब फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने अपने दोस्तों को ये गाड़ी दी गई थी। फिर उसके बाद उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बाद जब उनके दोस्तों का पता लगाया तो ये एक लड़का और लड़की साथ में रहते थे पलाश परिसर में, और ये बेसिकली जो लड़का है वो टीसीएस में ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट टाइम जॉब करता था, और जो लड़की थी ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी। जो भी हमने प्राथमिक तौर पे आधार कार्ड देखे हैं तो उनकी उम्र जस्ट 18 से हल्की सी अधिक हमें प्रतीत हो रही है। तो जब इनसे फिर ये लोग अपने घर चले गए थे यहाँ पे क्रिसमस मनाने, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी इनको फॉलो किया, और इनको फिर कल रात्रि में जब भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे तो वहां पर राव पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया, और फिर इनको जब इंदौर लाया और जब इनसे पूछताछ की तो इसमें पूरा माल बरामद हुआ और 100% इनसे रिकवरी की गई है।
जब इनसे पूछा गया कि क्या कारण था इतनी छोटी उम्र में घटना करने का, तो लड़के का ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी ले ऑफ्स हुए, उसी के चलते इसको भी टीसीएस से ले ऑफ कर दिया गया था, और इनके पास अभी खाने के और किराए देने के पैसे नहीं थे, और दोनों का जो है जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था। तो और इनने बताया कि हमने 1.5 महीने पहले हम श्री ज्वेलर्स पे कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी लेने गए थे। तब हमने जब सुरक्षा आकलन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो काफ़ी वीक है और हम इसको इजीली ब्रेक इन करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये वारदात को अंजाम देंगे, और फिर उसी रात को ये बगल वाले घर की छत पे चढ़े, और बगल वाले घर 2-3 छत फांद के ये जो जो घटना वाली जो बिल्डिंग थी उसकी छत पे पहुंचे। फिर इनने जो है उसमें लकड़ी का यूज करके गेट को खोला, छत के गेट को, उस पे भी ताला नहीं था। फिर ये उतर के नीचे, और जो दुकान का जो जो मेन गेट था उसको भी इनने इजीली तोड़ दिया। उसमें वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इजीली तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर गए, इनने कुछ करीब 10-12 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आसपास वहां से उठा लिया, और वो अपने बैग में रख के निकल गए। इन लोग ने इसको बेचने का भी प्रयास किया गया, बट क्योंकि जो इनको दाम मिल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, और जो भी व्यापारी थे उनने बच्चा समझ के इनको उचित दाम नहीं दिए, तो इनने सोचा कि हम क्रिसमस के बाद इस मशरूका को बेच के रखेंगे, और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो इस टाइप की घटनाक्रम था, और इसमें जो राउ थाना प्रभारी और एसीपी गांधीनगर की सराहनीय भूमिका रही है, और सभी टीम ने मेहनत करके लगभग 48 घंटे के अंदर पूरा 100% माल बरामद किया गया, और जो जो फरियादी हैं उन वो भी संतुष्ट हैं पुलिस की रिकवरी से, और उनने भी धन्यवाद व्यक्त किया पुलिस के लिए, और ये एक पूरा घटनाक्रम था। लड़का और लड़की, जैसा मैंने बताया, मंडला में ये लोग छठी क्लास से साथ में पढ़ते थे, और ये लगभग 10वीं तक साथ में पढ़े, और इसीलिए ये लोग दोनों दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का जॉब करने के लिए टीसीएस के लिए यहाँ इंदौर आया, और लड़की भी नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ ही। दोनों का आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर था, और ये अपने मतलब लाइफ को बेटर करने के उद्देश्य से यहाँ इंदौर में आए थे। रियाज खान की रिपोर्ट।